दोस्तों, इतिहास में ऐसे बहुत से योद्धा हुए जिन्होंने अपने नाम के साथ अपना एक इतिहास ही बना डाला। आज की कहानी भी कुछ ऐसी महान योद्धा की है जिसने अकेले ही भूत कांड के करोड़ों सैनिकों को चुनौती दे दी। तो मूवी की शुरुआत होती है और हमें कुछ सैनिक के साथ एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम एवा फैथी कोल्ब्रेट है, जो इन सेनाओं से जीत कर रहा था कि मुझे भी सेना में भर्ती होकर लड़ाई करनी है, और दो डंडे उठाकर उनके सामने कारनामे करने लगता है। पर सब उसकी ये हरकत देखकर हंसने लगते हैं और वो सेनापति कोल्ब्रेट से घोड़े संभालने के लिए कहता है, जिसमें उसकी बेटी नानसिया होती है। और तभी इन पर मंगोल सिपाहियों का हमला होता है जो सबको खत्म कर देते हैं। और यहाँ नानसिया घोड़े लेकर भाग जाती है और यहाँ कोल्ब्रेट और सिपाही बचते हैं। तभी सिपाही कोल्ब्रेट पर हमला करता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ कोल्ब्रेट की आंख खुलती है, जो कि अब बड़ा हो चुका है और पागलों जैसे हरकत करने लगता है। दरअसल कोल्ब्रेट की बचपन की वो घटना आज तक उसके दिमाग से हटा नहीं है। वो हर सुबह खुद को 13 साल का कोल्ब्रेट समझता है, पर धीरे धीरे उसे सब कुछ याद आने लगता है। और कोल्ब्रेट अभी राजकुमार सूरी के महल में सूबेदार का काम करता है, जो सैनिकों को लड़ना सिखाता है। यहाँ कोल्ब्रेट की शादी नानसिया से हो चुकी है और उसके 2 बच्चे भी हैं। और तभी एक सैनिक कोल्ब्रेट को बुलाने आता है क्योंकि शहर में किसी ने हमला किया है। इसके बाद कोल्ब्रेट राजा के पास आता है, जो कोल्ब्रेट को दूर किसी सेनाओं को दिखाता है जो कि महल की ओर तेजी से बढ़ रही है। सारे सैनिक देखकर उन्हें मारने के लिए तैयार खड़ी है और राजा से आदेश मांगने लगते हैं। पर राजा कोल्ब्रेट से पूछता है कि क्या करें। कोल्ब्रेट थोड़ी देर रुकने को कहता है और थोड़ी देर रुकने के बाद पता चलता है कि वो कोई दुश्मन नहीं बल्कि इनकी अपनी ही सिपाही हैं। और इसके बाद सब खुशी मनाने लगते हैं। और यहाँ कुछ देर बाद कोल्ब्रेट सबको लड़ना सिखा रहा होता है। और तभी यहाँ रानी की बेटी कोल्ब्रेट को एक लकड़ी का टुकड़ा देती है। इसके बाद यहाँ राजा का बेटा पाइडॉन आता है, जो कोल्ब्रेट और बाकी लोगों को अपने बेटे के नामकरण के लिए निमंत्रण देता है। पर यहाँ कोल्ब्रेट को वो चुनौती देता है कि वो अकेले ही 5 सेनाओं को हरा देगा। पर यहाँ पाइडॉन 5 लोगों से निपटते ही उसकी ढूस हो जाती है। इसके बाद कोल्ब्रेट उस दिए हुए लकड़ी का सीटी बनाकर अपने वाइफ को देता है, क्योंकि कोल्ब्रेट इसी तरह से अपने वाइफ को सीटी बनाकर दिया करता था। इसके बाद महल के अंदर बच्चे का नामकरण होने लगता है। और तभी यहाँ एक सिपाही आता है और उन्हें मंगोल सेनाओं की खबर देता है, जो इनके राज्य को खत्म करने के लिए इनकी ओर बढ़ रही हैं। और इन सेनाओं की संख्या बहुत ज्यादा होती है। अब यहाँ लोगों में अफरा तफरी मच जाती है और यहाँ पर महल जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया जाता है ताकि यहाँ सभी लोगों की हिफाजत की जा सके। इधर महल के राजकुमार सभी लोगों से चर्चा करने लगते हैं और इसके बाद महल के राजा सभी लोगों से चर्चा करने के बाद राजा ये फैसला करता है कि वो राजकुमार और कुछ सिपाहियों को लेकर मंगोल राजा के बीच जाकर उन्हें भेंट देंगे ताकि वो अपना विचार बदल दे। और अब यहाँ पे सब लोग मंगोल सिपाहियों के बीच जाने की तैयारी करते हैं। और यह नानसिया कोल्ब्रेट के साथ लारा को भेजती है ताकि वो उसे याद दिला सके कि वो कौन है। और अब वो सारे लोग वहाँ से निकलकर मंगोल सेनाओं के बीच से होते हुए मंगोल के राजा तक पहुँच जाते हैं। और वहाँ जाने के बाद वो राजा के सामने वो भेंट रखते हैं। पर राजा उन सबको खाना खाने को कहता है और सब खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। और तभी सेनापति कहता है, महाराज आपने बताया नहीं कि आपको क्या चाहिए। महाराज कहता है, मुझे रूसी सेनाओं को अपना गुलाम बनाना है। मैं चाहता हूँ कि वो मेरे सामने अपना सर झुकाएं। इसके बाद राजा का बेटा कहता है, सर हमें नहीं, तुम्हें झुकाना पड़ेगा। महाराज कहता है, अभी तुमने क्या कहा, जरा फिर से कहो। और तभी कोल्ब्रेट खड़ा होकर कहता है, महाराज हम रूसी सेना है और अगर आप हमारे राज्य के पुल पार कर सकते हो तो लाशों के ढेर बीत जाएंगे, क्योंकि हम अपने राज्य के लिए जान दे सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। और इसके बाद राजा बूट खान उसे अपने पास बुलाकर उसे सुरक्षा कवच देते हुए कहता है, इसे लेकर तुम कहीं भी चले जाओ, तुम्हें खाना, रहने के लिए कपड़े और घोड़े तुमसे बिना सवाल किए हुए तुम्हें दे दिया जाएगा और कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारे लोगों में कितना ताकत है। इसके बाद वो वहां से चला जाता है। तभी यहाँ कुछ लड़कियां नृत्य करने लगते हैं और तभी यहाँ सारे लोग यहाँ से भागने लगते हैं। और इसी बीच यहाँ धमाकेदार लड़ाई शुरू हो जाती है और इस हादसे में राजकुमार के बेटे की मौत हो जाती है और बचे हुए लोग जंगल की ओर भागने लगते हैं। तभी रास्ते में आगे बढ़ रहे सिपाहियों को काफी तेज तूफान का सामना करना पड़ता है। तूफान इतनी तेज होती है कि सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता। तभी इसके सामने एक विशाल भालू आता है, पर ये भालू भी उनके साथी का होता है और वो सब आज रात यहीं सो जाते हैं। पर कोल्ब्रेट यहाँ नहीं सोता, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो सो गया तो अपना याददाश्त भूल जाएगा और इसलिए वो रात भर जगता रहता है। पर उसे तेजी से नींद आने लगती है और इतने में कोल्ब्रेट के सामने भूत खान के बनाया हुआ नक्शा याद आने लगता है और जिससे ये जाहिर
जाहिर हो रहा था कि भूट खान उन सारे इलाकों पर अपना कब्जा करने वाला है। तभी कोलब्रेट लारा के पास जाकर उसे बुक मांगता है और उसमें वो नक्शा नोट करता है और इसके बाद अगली सुबह वो अपने राजमहल के लिए निकल पड़ते हैं। और यहाँ सारा नजारा इनके लिए चौंका देने वाला होता है, क्योंकि पूरा महल जलकर राख हो चुका था। हर तरफ लाशों के ढेर बिछे थे। सबको इस घटना के बारे में सोचकर ही डर लग रहा था। इस लड़ाई में कोलब्रेट की पत्नी और उसके बच्चे सभी लोग मारे जा चुके थे और ये सब देखकर कोलब्रेट के पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। वो इतना टूट चुका था कि उसके अंदर बदले की भावना उबल कर आ रही थी, जिससे रोक पाना अब किसी के बस की बात नहीं थी। और तभी यहाँ वो महल में बचे लोगों का पता लगाने घंटी को बांधकर बजाने लगता है। तभी उसकी आवाज सुनकर बचे हुए लोग यहाँ आकर जमा होते हैं। तभी ये आवाज सुनकर यहाँ मंगोल के सिपाही भी आ पहुँचते हैं, जिसे देखकर सब भाग जाते हैं। पर कोलब्रेट नहीं भागता, क्योंकि वो बदले की आग में इतना जल रहा था कि उसने अकेले ही मंगोल के सिपाहियों को ढेर कर दिया। और इसके बाद कोलब्रेट मंगोल से लड़ने के लिए प्लान बनाता है। वो अपने आदमियों को अलग अलग शहर मदद का प्रस्ताव लेकर भेजता है, ताकि वो सब मिलकर मंगोल के सेनाओं को आसानी से हरा सके और उन्हें यहाँ से खदेड़ सके। पर यहाँ इनके बीच बच्चे भी बचे होते हैं, जिसे कोलब्रेट उन बच्चों को भूटान की गुफा में छुपाने का आदेश देता है, ताकि वो सेफ रहें। और इसके बाद वो मंगोल की सेनाओं को उन तीनों शहरों के बीच लाना चाहते थे, ताकि इन्हें चारों तरफ से घेर कर मारा जा सके। इसके बाद वो सारे लोग मंगोल के डेरे पर आ जाते हैं, जो काफी दूर आ चुकी है, और वो उनके पीने वाले पानी में दवाई मिला देते हैं, और जिससे उनके लोग और उनके घोड़े अचानक गिरने लगते हैं। इसके बाद यहाँ कोलब्रेट अपने तीर निकालकर बूटा खान के दिए हुए सुरक्षा कवच का पेपर डालकर उसे सेनापति के पास फेंकता है। अब सेनापति ये देखकर अपने आदमियों को उस तीर की दिशा में भेज देता है। इधर कोलब्रेट उन सिपाहियों के लिए पहले से जाल बिछा कर रखा होता है, और अब जैसे ही उनकी सेना कोलब्रेट को मारने आती है, उन सारे सेनाओं को कोलब्रेट के साथ ही तीर से मारकर गिरा देते हैं। और तभी यहाँ कोलब्रेट सो जाता है, क्योंकि वो पिछले 3 दिनों से सोया नहीं था। दूसरी ओर बूटा खान उस पेपर को लेकर सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये कौन है। तभी हमें लारा को दिखाया जाता है, जो इधर से कोलब्रेट के लिए दुआ मांग रही होती है। इसके बाद सब खाना खाने लगते हैं। तभी यहाँ लारा को भी खाना दिया जाता है, और साथ ही उससे कोलब्रेट को भी जगाने को कहा जाता है। और लारा अब कोलब्रेट को जगाती है, पर वो उसे जगाने के बाद काबू नहीं कर पाती। पर यहाँ बाकी के लोग उसे याद दिलाते हैं कि वो कौन है, और सब कुछ फिर से ठीक हो जाता है। दूसरी ओर हमें उस राज्य के राजा को दिखाया जाता है, जिसके पास कोलब्रेट ने अपनी आदमी के लिए मदद भेजा था। पर वो राजा उसकी कोई मदद नहीं करता, बल्कि उस संदेश वाहक को ही वहाँ से भगा देता है। और इसके बाद हमें दूसरे संदेश वाहक को दिखाया जाता है, और वो भी कोलब्रेट की मदद करने से मना कर देता है। इसके बाद हमें तीसरे सूचना वाहक को दिखाया जाता है, जो गलत रास्ते से घोड़े पर सोते हुए निकल रहा होता है। दूसरी ओर हमें मंगोल के सेनाओं को दिखाया जाता है, जहाँ कोलब्रेट के लोग रात में घुसकर उन पर हमला कर रहे होते हैं, और मंगोल के लोग उन्हें आत्मा समझकर डर के मारे वहाँ से भागने लगते हैं। और यहाँ मंगोल की सेना अपने आदमियों से जंगली आत्मा का जिक्र करता है, और ये सुनकर मंगोल के सिपाही उन्हें मार देते हैं। इसके बाद यहाँ बूटा खान आता है। तभी हमें दिखाया जाता है, जो तीसरा सूचना वाहक था उसे मंगोल की सेनाओं ने पकड़ लिया है। दूसरी ओर हमें कोलब्रेट और उनके साथियों को दिखाया जाता है, जो मंगोल के आदमियों को मारने की खुशी में जश्न मनाते हैं। इसके बाद अगली सुबह कोलब्रेट को घोड़े की आवाज सुनाई देता है, और ये आवाज सुनकर वो आवाज की ओर आगे बढ़ने लगता है, और इसके पीछे लारा भी आगे बढ़ने लगती है। पर यहाँ मंगोल ने उन्हें पकड़ने के लिए जाल बिछाया था, और कोलब्रेट उनकी इस जाल में फंस चुका था। तभी लारा दौड़ते हुए अपने साथियों को बुलाने चली जाती है, लेकिन फिर भी वो उनके बीच अपनी पूरी ताकत से लड़ने के लिए अकेला खड़ा होता है, और एक शेर की तरह दहाड़ मारते हुए उन पर टूट पड़ता है। और तभी यहाँ मंगोल के सेनापति उसके गले पर अपने खतरनाक हथियार से वार करता है, पर वो अपने तलवार की धार से ही उसे रोक देता है। और तभी यहाँ तेज तूफान आता है, और देखते ही देखते यहाँ वो बड़ा सा भालू आ जाता है, और उनके साथी भी यहाँ आ जाते हैं। इसके बाद सेनापति वहाँ से डर कर भाग जाता है, और ये सारी बात वो बूटा खान को बताता है। बूटा खान उस पर काफी गुस्सा करता है, और समझाता है कि ये सब तुम्हारा डर है, दरअसल कोई भूत नहीं होता, और ये डर ही तुम्हें एक दिन हरा देगा। तुम अभी अपने फौज लेकर वहाँ जाओ। इसके बाद वो सारे फौज वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी ओर यहाँ नेस्टा अपने उस विशाल भालू को घर भेज देता है। वो कहता है ये लड़ाई हमारी है, तुम्हारी नहीं। तभी एक सेना खबर लेकर आता है कि वो सारे सिपाही हमारी ओर आगे बढ़ रही है, और ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं। तभी नेस्टा बताता है कि यहाँ काफी सारे बच्चे हैं, उनका क्या? तभी हकीम कहता है इसने पाल लगा है, अगर ये नदी के रास्ते जाकर पाल फैला दे तो ये घोड़े से भी तेज रफ्तार से आगे बढ़ेगी। इसलिए कोलब्रेट ये फैसला करता है कि नेकलेट इन सारे बच्चों को बचाने में लारा की मदद करेगा, और इसके बाद वो नेकलेट को नदी का लोकेशन बताकर भेज देता है, और बाकी के बचे हुए लोग इन सिपाहियों से लड़ने की तैयारी में लग जाते हैं। अब सारे लोग बैठकर उन सिपाहियों का इंतजार
इंतजार कर रहे होते हैं। और तभी यहाँ उन्हें कुछ पल के लिए लगता है कि ये सेना का कोई प्लान तो नहीं होगा। और तभी यहाँ मंगोल की विशाल सेना जो लाखों करोड़ों की तादाद में खड़ी होती है, जिसे देखकर कोलब्रेट की सेना खुश हो जाते हैं और मंगोल की सेना ऊपर चढ़ने लगती है। तभी वो अपने बनाए हुए जाल का उन पर इस्तेमाल करने लगते हैं। दूसरी ओर हमें उन बच्चों को दिखाया जाता है जो आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी उनके रास्ते पर कुछ रुकावट आ जाते हैं और वो उन्हें हटाने लगते हैं। इसके बाद हमें कोलब्रेट को दिखाया जाता है जहाँ मंगलों की सेना उन पर तीर से वार करता है और वो ढाल से बचने की कोशिश करते हैं, पर इससे उनके कुछ सिपाही घायल हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ मंगोल की सेनाएं इन पर फिर से हमला करता है, जिसे फिर से वो मार गिराते हैं, पर इस बार वो चारों तरफ से उन पर हमला करते हैं, जिससे उनके काफी सिपाही मारे जाते हैं और कुछ घायल हो जाते हैं। और अब वो दोनों सेनापति आमने सामने होते हैं। यहाँ कोलब्रेट सेनापति का सिर धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद हमें निगलेट को दिखाया जाता है जो नाव तैयार करके उसमें पाल लगाने की कोशिश करता है, पर वो पाल से बंधी रस्सी बर्फ में जमे होने के कारण खुल नहीं रही होती। ये देखकर लारा सभी बच्चों को वहाँ सांस लेने को कहती है, जिससे वो रस्सी खुल जाती है और वो नाव में पाल लगाकर आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी ओर इधर कोलब्रेट की बची हुई सेना अपनी आखिरी सांस तक दुश्मनों से लड़ाई कर रही थी और यहाँ कोलब्रेट की एक सेना मंगलों की 10-10 सेनाओं की मुकाबला कर रही थी। तभी कोलब्रेट अपना राज्य का झंडा उनके सामने गाड़ देता है, जिसे देखकर मंगोल साम्राज्य के राजा उनके सामने प्रस्ताव रखता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा, नहीं तो तुम मारे जाओगे। कोलब्रेट कहता है लड़ाई की शुरुआत हमने नहीं की है। और यहाँ कोलब्रेट पीछे पलट कर देखता है तो वो उस युद्ध के मैदान में बस अकेला ही खड़ा था और खुश होकर कहता है तुम हमें मार कर आगे बढ़ सकते हो। और अब कोलब्रेट उस जहाज को देखता है और खुश हो जाता है, मतलब उसने बच्चों को बचा लिया था जो कल मंगोल की सेनाओं से लड़ेंगे। और इसके बाद यहाँ मंगोल की सेना इन पर पत्थरों से वार करता है, जिससे सारे लोग मारे जाते हैं। और अब अकेला कोलब्रेट नीचे उन लाखों सेनाओं के बीच उतरता है और खड़ा होता है। और यहाँ भूटा खान आता है, जिसे कोलब्रेट वहीं सुरक्षा कवच देता है। और यहाँ कोलब्रेट से भूटा खान पूछता है कि तुम कौन हो। तभी वो अपना नाम एवाफैथी कोलब्रेट बताता है और कहता है ये सुरक्षा कवच एक दिन तुम्हारे काम आएंगे, इसे रख लो। और इसके बाद वो कहता है देखो तुम आज मेरे सामने झुक ही गए, और ऐसा कहकर वो मर जाता है। और ये देखकर भूटा खान की आंखों में आंसू आ जाता है, क्योंकि उसने आज तक इतना बड़ा योद्धा नहीं देखा था। और वो उसकी बॉडी को पूरा आत्मसम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार करवाता है और कहता है जब तक ये धरती रहेगी इसका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। और इसी के साथ इस मूवी का द एंड हो जाता है। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।